हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को महापर्व के रूप में देखा जाता है। बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन मां सरस्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। 2021 की बसंत पंचमी 16 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन के पीछे एक पौराणिक कथा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा, उसके बाद संसार की सभी चीजों में स्वर आ गया। तब से ही सरस्वती माँ को वाणी की देवी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी का महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बसंत पंचमी का महत्व और शुभ मुहूर्त। 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर पंचमी तिथि लगेगी, जो कि अगले दिन यानी 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी के महत्व की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन नया हुनर सीखने की प्रथा है। इस दिन कला, संगीत, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया सीखने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग गृह प्रवेश का कार्य भी करते हैं। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने कलश स्थापित कर भगवान गणेश और नवग्रह की विधिवत पूजा करें। उसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। इस दौरान पूरे परिवार के साथ सरस्वती पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजा के समय सबसे पहले मां सरस्वती को स्नान कराएं और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। उसके बाद माता का श्रृंगार करें। प्रसाद के रूप में खीर और दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। पूजा में सफेद रंग के ही फूल का इस्तेमाल करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने के बाद गरीब बच्चों में कलम और किताबें बांटें। इसके अलावा अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो अपने साज पर तिलक लगाकर माता सरस्वती की आराधना करें और मां को बांसुरी भेंट में चढ़ाएं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अनिष्ट का घोतक माना जाता है। इसके अलावा इस पावन दिन पर मांसाहार या शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के पेड़ों की छटाई या फसल नहीं काटनी चाहिए और साथ ही शिक्षा सामग्री का अनादर नहीं करना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों को अपनी शिक्षा सामग्री पर गंगा जल का छिड़काव करके पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जाकर माता सरस्वती को सफेद मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और जीवन में उन्नति की कामना भी करनी चाहिए। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी और माता सरस्वती को लेकर एक पौराणिक कथा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी अपना रूप बदलकर धरती पर घूमने निकले। वो ये देखना चाहते थे कि संसार में और किस चीज की कमी है और लोग किस तरह से रहते हैं। जब ब्रह्मा जी धरती लोक में पहुंचे और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। कोई किसी से नहीं बोल रहा था। सभी चुपचाप अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। कभी भी मन को शांत करने वाली ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि आखिर कमी क्या है, लोग इतने शांत और उदास क्यों हैं। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर धरती पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही उससे 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। तब चतुरानंद ने 4 भुजाओं वाली देवी को ज्ञान की देवी मां सरस्वती के नाम से पुकारा। जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तब माता सरस्वती ने अपनी वीणा के तार से मधुर संगीत बजाया। इस ध्वनि के बाद संपूर्ण संसार में अपने आप स्वर भर गया और सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बहने लगी। हवाएं भी सन्नाटे को चीरती हुई
संगीत पैदा करने लगी। संपूर्ण संसार सुंदर दिखने लगा और तब से ही बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माता सरस्वती की पूजा की जाने लगी।